अस्सलाम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से। डिटेल वीडियो है, जिसको लॉ एडमिशन टेस्ट पास करना है वो काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ आपको हर एक पॉइंट लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से बताई जाएगी, ताकि आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकें एंड अपनी लॉ एडमिशन टेस्ट को पास करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सके। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट करें, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस होगी लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से उसकी नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलती रहेगी। देखिए, लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो आपके पास सबसे पहले आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आपको बताया कि हज़ारों में स्टूडेंट्स इसकी टेस्ट देते हैं एंड उसके अंदर आपके मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल होते हैं। उसके पीछे दो रीज़न है, एक तो आप टाइम कम देते हैं एंड सेकंड चीज़ आप कोई भी एमसीक्यूज या फिर जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से कोई भी आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। सो जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे एंड इसका टाइम मैनेज नहीं करेंगे, एक शेड्यूल या एक स्ट्रेटजी, एक टाइम टेबल आप इसको क्रिएट नहीं करेंगे प्रिपरेशन के हवाले से, देन आप कभी भी इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते। सिंपल टेस्ट होती है, सिंपल मेथड है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरीज की आपकी टेस्ट होती है, उसी बेस के आपके एमसीक्यूज आते हैं, उसी बेस के आपके क्वेश्चंस होते हैं, मगर आपका जो प्रिपरेशन करने का जो तरीकेकार है वो सही नहीं है। तो उसको आपने सही करना है। अब कैसे आपने सही करना है वो आप देखें। आपको सबसे पहले जो आपका सिलेबस है, जो आपके जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं अपनी लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर, उसको आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के हवाले से अगर आप खुद डिवाइड नहीं कर सकते तो इसके रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड कर चुकी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां से आप देख के आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपने डिवाइड करना है, कौन से टॉपिक्स जनरल नॉलेज के अंदर पढ़ने हैं, कौन से आपने इस्लामियात के अंदर पढ़ने हैं, कौन से आपने पाकिस्तान स्टडी के अंदर पढ़ने हैं। तो सारा कुछ वो डिवीजन की वीडियोस आप देख सकते हैं। एंड अभी देखें आपने किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है। आप एक सिंपल टाइम टेबल इसका बनाएं कि हम पर डे के हिसाब से कि मुझे किस डे पे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जैसे कि आप मंडे से लेकर संडे तक आप एक टाइम टेबल बनाएं, जिस तरह से कॉलेजेस के अंदर हमारे लेक्चर्स चलते थे, तो उसी बेस पे आप अपने इसका एक शेड्यूल बना लें, इसका एक टाइम टेबल बना लें, जिसकी मदद से आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, इससे होता क्या है, क्योंकि हम एक स्ट्रेटजी, एक प्लान जब हम क्रिएट करते हैं, एक हम मैप क्रिएट करते हैं, देन हमें आसानी हो जाती है कि आज के दिन हमने कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट एंड उस सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो ये हमारा क्लियर हो जाता है। एंड सेकंड चीज़, आप 100% ये काम ज़रूर करें, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें आप करेंगे तो आपको आसानी होगी इसकी टेस्ट पास करने की। क्योंकि हमारे पास टाइम तो अभी आपकी 2 नवंबर की जो अकॉर्डिंग टू 2025 का जो शेड्यूल है HEC का, उसके अंदर आपकी 2 नवंबर को आपकी टेस्ट होने जाएगी। तो अभी से आप प्रिपरेशन करें तो उससे क्या होगा, आपकी अच्छी एक प्रिपरेशन हो जाएगी, सारे आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, सारे आपके सब्जेक्ट से जो भी एरियाज है वो कवर हो जाएंगे एंड फिर जहाँ से भी एमसीक्यूज आएगा तब आप आसानी से उसकी आंसर पिक कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज़, जो आपकी डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे एंड तब तक आप ना तो अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, ना आप अच्छा पर्सनल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसीलिए आपने हर एक डे के हिसाब से 1 घंटा ही आपने देना होता है इसके हवाले से। तो आप क्या करें, एक पर्टिकुलर टॉपिक पिक कर लें, देन जो आपके पास पेपर्स हैं उनके टॉपिक्स पिक करें, देन उस पर एक आप ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट लिखना शुरू कर दें, ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके, एक आप स्किल सीख लेंगे, ठीक है ना। तो आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर शो रहा है, इस पर भी आप मुझसे रब्ता करके आपको मैं ग्रुप के अंदर ऐड करूँगा, यहाँ पे हम प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे, ऐसे एंड नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इस हवाले से क्या है कि हमें अब प्रैक्टिस लाजमी है एंड टाइम मैनेजमेंट हमें लाजमी करना है। तो इस वीडियो का जो पर्पस था वो आपको गाइडेंस ही करना था कि आपने प्रिपरेशन कैसे करना है, कितने टाइम। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।